ओके देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द लाइन्स x plus y equals to mod a and ax minus y equals to 1 intersect each other in the first quadrant, then the set of all possible values of a in is the interval। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए ये जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ये दो लाइन के इक्वेशन दिए और आपको एक चीज़ और बोली है, वो ये कि ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ए। देखिए ax माइनस वाई, उसमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे मॉड ए है। अब देखिए मॉड ए, इसके दो केसेस बन जाएंगे। कैसे? मुझे मालूम है मॉड ए जो है वो प्लस ए होता है इफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड मॉड ए जो है वो माइनस ए होता है इफ ए इज लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। कईयों को जैसे कंफ्यूजन होता है कि ये मॉड ए माइनस ए कैसे हुआ, जबकि मॉड्यूलस तो हमने हमेशा पॉजिटिव पढ़ा है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मॉड आपको 5 बोला है, तो ये तो मुझे मालूम है मॉड 5 5 ही होगा, लेकिन वहीं पे अगर मुझे मॉड माइनस 5 बोला होता तो मैं इसको 5 लिखता। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस 5 पुट करता हूँ, तो मुझे मालूम है 5 क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। ऐसे ही माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया तो 5 जो है माइनस ए बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि 5 लिखा हुआ है तो ये माइनस 5 क्या था, हमारा a था, तो मैं लिखूंगा मॉड a, इस माइनस 5 की जगह a डाल दिया, इज इक्वल टू इस 5 की जगह मुझे फिर क्या डालना पड़ेगा, माइनस a। तो बेसिकली ये कंडीशन है कि जब भी a नेगेटिव होगा तो मैं माइनस माइनस करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि मॉड a जो है वो नेगेटिव कब होता है, जब a लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद इस x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड a के मैं दो सिचुएशंस बना सकता हूँ। वो सिचुएशंस ये होंगे कि एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a मिलेगा, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस a मिलेगा, है ना, वो मॉड्यूलस के कंडीशन के हिसाब से। मतलब एक बार, अच्छा मेरे पास जो दूसरा इक्वेशन है वो है ax माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो दूसरा इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन को अब मुझे क्या करना है, एक बार इसके साथ सॉल्व करना है, एक बार इसके साथ सॉल्व करना है, और देखना है कि मुझे क्या क्या कंडीशंस, उसमें क्या क्या कंडीशन मिलती हैं, तो इन चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अभी मैं ये सारा हटा देता हूँ और हम क्वेश्चन को वन बाय वन, है ना, ये दोनों कंडीशंस में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और ax माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, y एंड माइनस वाई। अब देखिए x प्लस ए एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1x है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए टाइम्स x, ये भी 1 प्लस ए, ये भी 1 प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास x इज इक्वल टू 1 बचेगा। x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y मुझे मिल जाएगा a माइनस 1। अच्छा देखिए मुझे x जो है 1 मिला, 1 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब जैसे कि हमको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मुझे x तो पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी होगा जब ये x तो पॉजिटिव मिल गया, ये भी मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए, मतलब y a माइनस 1 जो है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो a माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं इंटरवल में लिखना चाहता हूं तो मुझे मालूम है कि जब भी इक्वालिटी आता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ पे 1 लिख दिया। इन्फिनिटी हम लिखेंगे क्योंकि 1 से आगे ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इनफाइनाइट में हमेशा हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये तो हो गया 1 इन्फिनिटी। अभी देखिए ये केस 1 जो है वो मुझे कहता है 1 एंड इन्फिनिटी। केस 2 हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लॉजिकली सोचे, देखिए 1 एंड इन्फिनिटी ये एक ही केस है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं, तो फिर भी हमें क्या है, दूसरा केस हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो हमारे आंसर को और छोटा कर दे, अभी हमें मालूम नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, आपको x प्लस
y इज इक्वल टू, दूसरा केस था नेगेटिव a, और हमारे पास ax माइनस वाई जो है 1 दिया हुआ था। ठीक है, अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, दिस y एंड y अगेन गेट्स कैंसल्ड, ये मुझे 1 प्लस a टाइम्स x मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे माइनस a प्लस 1 या फिर 1 माइनस a ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। ठीक है, इतना हो गया। इसमें मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब बिकॉज मुझे क्या चाहिए, x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मुझे ये जो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालता हूं। तो इसको मैंने ग्रेटर देन 0 अगर किया और इसको मैं सॉल्व करता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलता है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं माइनस साइन को उधर शिफ्ट करता हूं, ये माइनस साइन अगर मैं वहां शिफ्ट करता हूं, तो इनइक्वालिटी में होता क्या है कि जब भी हम माइनस साइन दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है ये फ्लिप हो जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 आपको लेस देन 0 मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे कि आपको समझाया मैंने कि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया और ये आपको जो है x मिल गया, x इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन 0। अब हमने जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि जो a है, हाँ, मॉड a इज इक्वल टू, हमने माइनस a पुट किया था, ये एज्यूम किया था कि a जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, a हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है लेस देन 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये a जो है लेस देन 0 है और ये माइनस 1, तो लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों का रिजल्ट जो है नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली a माइनस 1 जो है ये लेस देन 0 रहेगा। ये बात समझ में आई, a माइनस 1 जो है ये लेस देन 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि a जो है यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ वो ये कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है a अपॉन b और वो लेस देन 0 है, तो इसमें ना क्या होता है, या तो a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a ग्रेटर देन 0 हो एंड b लेस देन 0 हो। अब देखिए ये वाली कंडीशन तो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये ऑलरेडी लेस देन 0 मुझे मालूम है, क्योंकि -1 नेगेटिव, ये तो क्लियरली दिख रहा है, a जो है वो भी क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, हमने अज्यूम करके चला है स्टार्टिंग में। ठीक है ना, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड a दिया हुआ था क्वेश्चन में और मॉड a को मैंने -a डाला, मतलब a जो है लेस देन 0 है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमरेटर इसका नेगेटिव है और इसको अगर मुझे लेस देन 0 करना है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स a प्लस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, जैसे कि अभी यहाँ पे कंडीशन में समझा। अब क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी नेगेटिव मिल गया तो a प्लस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a हैज़ टू बी ग्रेटर देन -1। अब इसको जब मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा तो ये मुझे -1 यहाँ कहीं पे मिल रहा है, तो इसके राइट साइड का सारा ये पोर्शन हमारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि a हैज़ टू बी ग्रेटर देन -1। अब हम y की वैल्यू देखते हैं। देखो मुझे y को भी यहाँ पे देखना है, और y क्या होगा। ax माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है, या फिर आप ये दूसरा इक्वेशन भी ले सकते हैं। लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू -a हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ था। x हमें जो है क्या मिला था, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। तो शिफ्ट करते हैं, ये हमें मिल जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a इंटू 1 इज माइनस a माइनस इन a स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a, नीचे आ जाएगा 1 प्लस a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये प्लस a एंड माइनस a कैंसिल हो गया। तो बेसिकली न्यूमरेटर में मेरे पास माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये मिल जाएगा। ये हमें y की वैल्यू मिली। अब देखिए y की वैल्यू ये मुझे मिली। नाउ दिस
हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है, मैं माइनस साइन को यहाँ से हटाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, अब लेस देन 0 मुझे मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 ये इन एनी केस पॉजिटिव होगा, यहाँ स्क्वायर आ गया तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और उसमें मैं अगर 1 ऐड करूंगा तो दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। अगर ये पॉजिटिव है तो वही कंडीशन कि अगर मुझे a अपॉन बी लेस देन 0 यानी नेगेटिव मिल रहा है और न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस a हैज़ टू बी लेस देन 0। ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये दैट मीन्स a शुड बी लेस देन -1। अभी x के लिए हमने क्या बोला था, ये -1 के आगे, y के लिए हम क्या बोल रहे हैं, -1 के पीछे। कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x और y दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। मतलब जो केस 2 हमने लिया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव a, उस कंडीशन में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो ये बेसिकली नल सेट हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे सिर्फ जो पहला वाला कंडीशन हम उसी को लेके चलेंगे। तो पहले वाले कंडीशन में जैसे कि हमें आंसर क्या मिल रहा था, हाँ 1 से लेके इन्फिनिट, तो ये हमारा ओनली सोल्यूशन है, ये दूसरा वाला सोल्यूशन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन लंबा बहुत है लेकिन बहुत देखा जाए तो मैं कहूँगा सिंपल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है द लाइन्स L1, आपको L1 दिया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, लाइन L2 दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आपको बोला लाइन L1 और L2 जो है ये इंटरसेक्ट एक तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और वो तीसरी लाइन कौन सी है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, जो थर्ड लाइन है वो है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एट P एंड Q। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। आपको बोला लाइन L1 और L2 जो है एक थर्ड लाइन L3 को इंटरसेक्ट करती हैं P और Q किसी भी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। आपको बोला द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अब सपोज ये L1 है, ये L2 है, और ये एक थर्ड लाइन L3 को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पे। तो ये जो दोनों एंगल बना रहे हैं, बोला कि L1 और L2 के बीच में जो द बाइसेक्टर ऑफ acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R। L1 और L2 का जो बाइसेक्टर वो L3 को R पे, ये P है ये Q है ये R पे मिलता है। तो आपको बोला है कि स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, द रेशो PR इज टू PQ, मतलब PR इज टू PQ है ना, PR इज टू PQ, 2√2 इज टू 5 हो जाएगा। ठीक है, PR इज टू PQ इज 2√2 इज टू 5। और स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है कि इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब पहले तो देखिए कि ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है मुझे पता नहीं, ये तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है, अब देखिए ये तो हमें मालूम है कि ये एक ट्राइंगल है मान लीजिए, और मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर बना दिया, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर इसको दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमें मालूम है, ये सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, 9th-10th में हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता है ये किसी ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फर्स्ट स्टेटमेंट का मुझे पता नहीं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट मुझे मालूम है क्या है, फॉल्स है। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम उन 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आउट ऑफ द पिक्चर है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 में से एक स्टेटमेंट चेक कर लिया फॉल्स है, तो ये ए स्टेटमेंट तो ये जो ए ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बस इतना ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है ये हमारा आंसर हो, है ना, अभी हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये 2 इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है हमने पहले ही देख लिया फॉल्स है, तो ये भी आउट ऑफ द पिक्चर। तो ए इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, सी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, डी हम देखते हैं। डी हमें बोला स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज
ट्रू, अगेन ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 हमने देखा फॉल्स है, तो डी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर क्या बच गया? बी बच गया, विच इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखने में बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि इसको विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनीथिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हमारा आंसर बी है। क्योंकि देखिए ए हो नहीं सकता क्योंकि 2 जो है हमारे पास ट्रू दिया हुआ है, लेकिन 2 फॉल्स होना चाहिए। सी ऑप्शन में भी 2 को ट्रू दिया हुआ है जो कि फॉल्स होना चाहिए। स्टेटमेंट 3 में डी में भी हमें ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 को ट्रू दिया हुआ है जो कि फॉल्स होना चाहिए। तो ये तो हमने देखिए अपने लॉजिक से जो है इसको सॉल्व कर लिया और हमने बोला कि इसका आंसर बी होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट 2 होता ही नहीं, फिर अब हमें बोला है कि ये जो रेशो है क्या ये अगर आपको रेशो ही पूछा होता है कि 2√2/5 ये रेशो इसका है या नहीं, तो उस केस में तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। तो देखिए जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे रादर देन हम उसको सॉल्व करने बैठ जाएं, हम लॉजिकली उसको, जैसे कि अभी आपने देखा, ऐसे सॉल्व करके हम इसका आंसर लेके हम आगे बढ़ें। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि देखिए एग्जाम में कभी भी हम बैठते हैं और कोई क्वेश्चन में अगर हम अटक रहे हैं तो हम उसको छोड़ के ना आगे बढ़ जाएं रादर देन उसी के पीछे बैठ के जो है हम अपना टाइम वेस्ट करते रहें। कहीं पे भी मेरे को अगर लगता है कि नहीं, तो जस्ट मूव ऑन। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए दिस इज लाइन लेट्स से L1, दिस इज लाइन लेट्स से L2 एंड दिस इज लाइन लेट्स से L3। अच्छा, लाइन 1 की इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। लाइन L2 की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। L3 की इक्वेशन है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने रैंडमली इसका डायग्राम बनाया हुआ है, नॉट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, x और y एक्सिस बना के नहीं बनाया, जस्ट रैंडमली बनाया कंसेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो जाए बस उसके लिए। अब आपको जैसे कि लाइन L1, ओके लाइन L1 ये है, लाइन L2 ये है, तो लाइन L1 जो है वो इस L3 को P पे मिलता है, लाइन L2 जो है वो इस L3 को Q पे मिलता है। ये दोनों लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर इन्हें मिलता है कहीं पे किसी एक पॉइंट पे जिसका नाम है R। अब आपको PR अपॉन PQ, ठीक है, PR अपॉन PQ निकालना है। ओके आई एम सॉरी, ये PR अपॉन RQ है, मैंने क्योंकि ये PR अपॉन PQ कोई हिसाब ही नहीं बन रहा, PR अपॉन RQ है, PR अपॉन RQ। अब देखिए हम इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई भी पॉइंट है, दिस इज P एंड लेट्स से दिस इज R एंड दिस इज लेट्स से Q। मुझे बस इतना मालूम है कि ये जो है बाइसेक्टर है, तो हमने इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ A। तो हमने ये पढ़ा हुआ है पीछे 9th-10th में कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एंगल बाइसेक्टर है तो फिर PR अपॉन RQ इज ऑलवेज इक्वल टू AP अपॉन AQ। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो मैं ये दो लाइन को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको रादर देन y माइनस एक्स मैं इसको माइनस एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट तो 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 0 मिल गया। x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी मुझे 0 मिल जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y माइनस एक्स है ना, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। तो मुझे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाएगा 0,0, यानी कि ये ओरिजिन हो गया। अब इस y माइनस एक्स को मैं y प्लस 2 के साथ देखता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो ये जो पॉइंट P है इसको हमें निकालना है, तो मेरे पास इक्वेशन है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट
ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -2। ठीक है, x इक्वल्स टू -2। अब x अगर -2 है तो y कितना है, x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें वापस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो इससे भी, इस इक्वेशन से भी हमें दिख रहा है y इज इक्वल टू -2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास -2 एंड -2 हो जाएंगे। अब मुझे ये पॉइंट निकालनी है, ये पॉइंट मेरे पास कितना होगा, तो मेरे पास जो तीसरा इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, हम सीधे सीधे या तो इसको सॉल्व करें या तो y की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। y प्लस 2 मेरे पास 0 है यानी y मेरे पास -2 है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, वो भी एक तरीका है। तो मेरे पास 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा यानी x इक्वल्स टू 2/2 यानी कि 1 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड -2। ट्रायंगल मिल गया, इसके तीनों पॉइंट्स मिल गए। नाउ व्हाट, अब मेरे पास या तो मैं इस r पॉइंट को निकालूं, ठीक है ना, r पॉइंट को निकालूं और मैं इनका रेशो निकाल लूं, या तो फिर मैं समझदारी करूं कि मैं उस थ्योरम को यूज कर लूं यानी कि PR अपॉन RQ होता है, जैसे इस पॉइंट को मैंने कोई नाम दे दिया A, तो AP अपॉन AQ, ठीक है ना। तो AP क्या हो जाएगा, ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, देखिए ये ओरिजिन है तो मुझे मालूम है कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो x1 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट में, और ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर यानी कि 4, है ना, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये मुझे 4 + 4 यानी कि 8 और ये 4 + 1 यानी कि 5। अच्छा, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये तो हमें पता है, अपॉन √5, तो ये रेशो मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया। तो ये हमने निकाला इस क्वेश्चन को। अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए वाकई में सॉल्व करने का तरीका ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन को एक बार ढंग से हम पढ़ ज़रूर लेंगे कि उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस हिसाब से अरेंज किया था कि मुझे 3 ऑप्शन थे जहाँ पे स्टेटमेंट 2 को ट्रू बोला गया था, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्चुअली में फॉल्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला लाइन गिवन बाय x/5, ठीक है, लाइन गिवन बाय x/5, ये अलग है, ये नीचे की लाइन है ना, x/5 + y/b = 1 passes through 13 and 32, ठीक है, passes through a point 13 and 32, the line K is parallel to L, ठीक है, the line K is parallel to L, ठीक है। अच्छा, आपको बोला है कि and has the equation x/c y/3, यहाँ पे द लाइन L, ठीक है ना, लाइन L यहाँ पे क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, तो L मुझे दिया है x/5 एंड y/b = 1, लाइन K मुझे दिया हुआ है, लाइन K is parallel to L and has the equation x/c and y/3 = 1, ठीक है। आपको बोला द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K, ये दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, और वो डिस्टेंस कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए, आपको बोला है कि जो लाइन L है ये कहाँ से पास करता है, ये 1332 से पास करता है, तो ये हो जाएगा 13/5 एंड 32/b = 1, ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे यहाँ पे ये तो मिल गया, ठीक है, इससे मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो बेसिकली 32/b = 1 - 13/5, ठीक है, ये हो जाएगा -8/5, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 32
फ्लिप कर देते हैं, ये हो जाएगा b/32 इज इक्वल टू 5/-8। 32 को वहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हटा दिया, 4 ज़ा b तो मुझे -20 मिल गया। अब देखिए, मान लीजिए मुझे ax प्लस by इज इक्वल टू सी या फिर ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इसको by इक्वल्स टू माइनस ax प्लस सी लिखूंगा, तो y इज इक्वल टू माइनस a/bx ये लिखूंगा। ठीक है, तो बेसिकली y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक है ना, ये m के इक्वल है, यानी स्लोप के इक्वल है। m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये रूल मुझे याद रखना है, कभी भी कोई अगर मुझे ax प्लस by के फॉर्म में दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना, तो उस रूल से मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। तो इस लाइन L का स्लोप हो जाएगा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1/5, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 1/b, इसको मैं लिख लेता हूँ -1/5 इंटू b/1, जो कि मुझे -b/5 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1/c, कोफिशिएंट ऑफ y 1/3। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एक बार बताया, अब ये टेक्निक आप हर बार यूज़ कर सकते हैं। सीधे सीधे आप देख के जो है x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, डिवाइड करो, माइनस साइन लगा दो, स्लोप मिल जाएगा। तो ये 1/c 3/1, तो ये मुझे 3/c मिल जाएगा विद अ माइनस साइन, तो -3/c हो जाएगा स्लोप। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मुझे -b/5 इज इक्वल टू -3/c मिलना चाहिए। b की वैल्यू मैं ऑलरेडी -20 निकाल चुका हूँ, तो माइनस एंड -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली 4 मिल रहा है, तो c इधर 4 उधर, तो c मुझे मिल जाएगा -3/4। तो b और c की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, अब मेरे पास जो मुझे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K, मुझे इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन L है, एक लाइन K है। K की इक्वेशन मुझे क्या मिल गई, K की इक्वेशन है x/c, जो कि है -3/4, तो इसको मैं 4/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिसको हम 3 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 को हम एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन कितने मिल गई मुझे, -4x प्लस y -3। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, और मुझे बोला है इस लाइन में एक पॉइंट है 13 एंड 32, तो मैं इस पॉइंट का अगर इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लूँ तो वो इन दोनों लाइन का डिस्टेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं वो हमें कितना मिलता है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, आप दूसरे लाइन की भी इक्वेशन निकालिए और उसके बाद दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए कुछ कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं, जैसे अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और किसी भी लाइन का, जैसे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में m जो है स्लोप होता है, तो और हमने m स्लोप निकालने का एक शॉर्टकट भी देखा, -a/b, अगर इक्वेशन मुझे ax प्लस b के फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² एंड b²। ये फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको लिख लूँगा -4, x की जगह 13 प्लस y की जगह 32 और -3, ये लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। इक्वेशन क्या था, ये था, तो a² हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और ये हो जाएगा 1, है ना, y के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये हमने कर लिया, है ना। a और b, यहाँ पे a की जगह -4 है, -4 का स्क्वायर किया 16 मिला, y के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 मिला।
अब मुझे ये डिस्टेंस जो है निकालना है और यहाँ पे मुझे एक और काम करना है, वो ये कि मॉड्यूलस लगाना है, क्योंकि हो सकता है मुझे ये नेगेटिव मिल जाए और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो पहले तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा, देखिए मुझे नीचे अंडर रूट 17 मिल रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट 17 है, तो ये है, ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन वो इसलिए ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए ऊपर जो भी सॉल्व होगा, ऊपर कोई भी रूट वाला नंबर नहीं आ रहा है ना, फिर भी हम चांस क्यों लें, है ना, हो सकता है कि ये मिल जाए। ये नीचे रूट 15 आउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है, क्योंकि नीचे 17 है तो ये तो हो नहीं सकता। ये एक बार हम चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है, सी पे डाउट है, चेक कर लेते हैं। 13 4 जा नेगेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा 32 - 3, तो ये मुझे कितना मिल रहा है, देखिए -23 मिल रहा है, लेकिन मॉड्यूलस लगाए तो हम इस माइनस साइन को हटा देंगे। 23/17, तो मेरा आंसर क्या है, जिस पे मुझे डाउट था वही मेरा आंसर है।